ये वीडियो देखी तो मुझे ना एक बात याद आ गई। मुझे लगा कि शायद आपसे भी वो शेयर करनी चाहिए। पहले तो ये वीडियो के हवाले से कि यकीनन ये टीचर खुद भी एक माँ होगी जिसने ज़िंदगी के कई तल्ख और कठिन पहलू खुद झेले होंगे, तभी तो दूसरों के दर्द को इतनी शिद्दत से महसूस करती है। एक वाक़या यहाँ पे आपसे शेयर करना है कि उस्ताज़ा का जो किरदार है वो हमारी ज़िंदगी में कितना अहम होता था। चंद साल अगर पीछे चले जाएं तो हम खुद अपनी बात करें तो उस वक्त टाट पर भी हमने बैठ के जो है वो पढ़ाई की है। गांव का अगर मैं बता दूं, वो तो खैर बाद में फिर हम जब हिजरत की शहर की तरफ आ गए तो यहाँ पे ज़रा एजुकेशन का एनवायरनमेंट अलग था, लेकिन फिर भी बात यह है कि उस्ताज़ा का आपकी ज़िंदगी में कितना अहम किरदार होता है। एक कहानी आपसे शेयर करूँगा कि एक गाँव में एक उस्ताद साहब, एक टीचर था। वो बड़ा मशहूर था अपनी ईमानदारी से, दयानत से, और जिस तरह बच्चों की वो एजुकेशन को लेकर फिक्रमंद रहता था। उसके क्लास के बच्चे भी बड़े उससे खुश थे, यहाँ तक कि गांव वाले भी बड़ी उसकी तारीफ करते थे। टीचर बतौर खुद तो साइकिल पर था, लेकिन उससे पढ़े हुए उसके शागिर्द जो थे या उसके स्टूडेंट्स वो कहीं अफसर लगे हुए थे, कोई जज लग चुका था तो कोई किसी अच्छे मुकाम पर, आला पोस्ट पर मौजूद था। एक दिन ऐसा होता है कि एक बच्चा उनकी क्लास में नया आता है। जिस क्लास को वो सर पढ़ा रहे होते हैं उस क्लास में एक बच्चा एडमिशन लेता है, और बच्चा जो है वो अच्छे घराने से होता है, मालदार घराने से होता है थोड़ा सा। तो उसके पास एक कीमती घड़ी होती है। अब वो क्लास शुरू होने से पहले उस तमाम बच्चों को दिखाता है घड़ी, तो बच्चे सारे देख के उसको, बड़ी चमकदार आलीशान घड़ी होती है तो वो देखते हैं। अच्छा खैर, सर आते हैं, क्लास स्टार्ट होती है तो वो घड़ी, थोड़ी देर बाद वो बच्चा देखता है तो घड़ी उसके बैग में नहीं। वो शोर में चाहता है कि मेरी घड़ी चोरी हो गई है, मेरे बैग में वो घड़ी मौजूद नहीं जो मैं लेकर आया था, तमाम बच्चों को दिखाई थी। तो जब वो सर को पता चलता है तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, शोर नहीं करो। वो तमाम बच्चों को वो कहता है मिल जाएगी। वो तमाम बच्चों को कहता है कि आप खड़े हो जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो, मैं बारी बारी सबकी जो है ना वो जेबें चेक करूंगा, जिससे वो घड़ी मिलेगी तो मैं दे दूंगा, लेकिन सब बच्चे अपनी आंखें बंद करें। अच्छा, सब बच्चे खड़े हो गए तरतीब के साथ, और सर ने बारी बारी अपने उन बच्चों की जेबें जो है चेक करना शुरू कर दी। अब जिस बच्चे की जेब से वो घड़ी मिली थी, चाहिए तो था कि वहां पे रुक जाते, लेकिन वो सर वहां पे रुका नहीं, वो टीचर वहां पे नहीं रुका। उसने फिर भी उसके बावजूद बाकी बच्चों की भी जेबें चेक की, उनकी भी तलाशी ली। अब उसके बाद उसने कहा कि अपनी आंखें खोलो, और उस बच्चे को उसने घड़ी दी। उसने कहा कि दोबारा आपने ये इस तरह की कोई चीज़ स्कूल में नहीं लेकर आनी क्लास में। खैर, अब जिस बच्चे ने, उसने ये नहीं कहा कि किससे मिली है, अगर ये कहा होता, करना होता तो वो आंखें ना बंद करवाता बच्चों की। खैर, उसके बाद उसने मामूल के मुताबिक बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब उस बच्चे ने, जिस बच्चे ने वो घड़ी चोरी की थी, अब उसे अंदर ही अंदर लगने लगा कि शायद सर अब मुझसे ना थोड़ा सा मुख्तलिफ रवैया अख्तियार करेंगे बाकी बच्चों की निस्बत, क्योंकि मेरी जेब से वो घड़ी निकल आई है, मुझे पढ़ाने में कोई कमी वगैरह करेंगे या इस तरह की चीज़। खैर, जब अगले दिन क्लास शुरू हुई तो वही रवैया टीचर को ने जरा रत्ती भर भी बाकी बच्चों को उसमें कोई फर्क नहीं किया। वो बच्चा बड़ा परेशान हुआ। खैर, इसी तरह दिन गुजरते गए, वो बच्चे वहां से पास आउट हुए, आगे निकल गए, अपनी लाइफ में उन्होंने जहाँ जिसकी किस्मत लिखी थी निकल गए। वो बच्चा जिसने वो घड़ी चोरी की थी वो बड़ा कामयाब बिजनेसमैन बन गया। उसने बिजनेस किया, शहर जाके उसका बिजनेस चला। तो अच्छा, यहाँ पे इस वाक़े ने भी उसको बड़ा चेंज किया, वो आगे चल के बात करेंगे फिर। तो एक दिन ना वो वापस अपने उसी गांव आया तो उसकी नज़र अचानक पड़ी अपने स्कूल से, वो गुजरा जैसी गाड़ी में था तो उसकी उस स्कूल पे जब नज़र पड़ी तो उसको वो वाक़या याद आ गया, अपना वो घड़ी वाला। तो उसने कहा कि चलें अपने ना टीचर से मिलता हूँ, और इस सारे मामले के कुछ सवाल थे, जाहिर सी बात है उसके जहन में पूछता हूँ। वो गया, अपने टीचर को अपना तारुफ करवाया कि इस तरह आपसे पढ़ा हूँ, आपका शागिर्द हूँ। तो सर बड़े अच्छे से मिले, वो भी उनसे मिला एहतराम और अदब के साथ। फिर उसने उनसे ना ये सारा वाक़या शेयर किया कि इस तरह मैं तो मुझे लगा वो घड़ी चोरी की थी, फिर आपने बच्चों को खड़ा किया, आंखें बंद करवाई, तो मुझे लगा था कि शायद ये घड़ी मिलने के बाद आपके पढ़ाने का रवैया जो है वो मेरे साथ मुख्तलिफ होगा बाकी बच्चों की निस्बत, क्योंकि मेरी जेब से वो घड़ी निकले थे। तो वहाँ पर जो सर ने एक बात कही ना, वो बात मुझे लगता है कि वो तारीख में रकम होनी चाहिए, जिसलिए मैं आज ये चीज़ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये शेयर कर रहा हूँ कि उस्ताज़ा का रोल हमारी ज़िंदगी में कितना अहम होता है। तो वो सर मुस्कुराए और उसने कहा कि आज आपने मुझे बताया तो मुझे पता चला है कि वो घड़ी आपकी जेब से निकली थी। असल बात तो ये है कि जब मैंने आप सबको कहा था ना कि खड़े हो जाओ, अपनी आंखें बंद कर लो, तो उसके बाद मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। पहले से लेके आखिरी बच्चे तक मैंने भी आंखें नहीं खोली, मुझे खुद नहीं पता था कि वो घड़ी किस बच्चे की जेब से निकली है। आप यकीन करेंगे, इस तरह के भी उस्ताद होते थे। खैर, इस तरह के वाक़यात तो बहुत हैं, ये तो एक कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हकीकत पर मबनी नहीं है, लेकिन हकीकत में मबनी भी ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जो आपसे शेयर किए जा सकते हैं। लेकिन खैर, वो वीडियो एक लंबी हो जाएगी, उस तरफ नहीं चलते। तो बस एक आपके साथ एक शेयर कर रहा था कि उस्ताज़ा का रोल जो है वो हमारी ज़िंदगी में कितना अहम होता है, जिनसे हम सीखते हैं। पहली दरसगाह तो बच्चे का घर होता है, वो घर से सीखता है, फिर उसके बाद वो स्कूल जाता है तो वहाँ से वो अपने टीचर से सीखता है। और पहले बड़ा एहतराम होता था बच्चों में भी टीचर्स का, यकीनन आज भी होगा, लेकिन अब वो थोड़ी सी चीज़ें बदल चुकी है, एडवांस हो चुकी है, अब वैसे उस तरह नहीं है। पहले मुझे याद है गाँव में जब टीचर
یا استاد گزرتا تھا تو بچے سائڈ پہ ہو جاتے تھے، سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے تھے احترام کے ساتھ، اور باقاعدہ سلام کرتے تھے کہ اپنے ٹیچرز کا احترام کریں اور ان کی رسپیکٹ کریں، ان سے جتنا ہو سکتے ہیں سیکھیں۔ اللہ سب کو خوش رکھے، خوش رہے، مسکراتے رہیے، دوسروں کا بھی خیال رکھے جن کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں۔